मंजिल निगाहों में थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। मंजिल निगाहों में थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, मगर उम्मीद के दिए आंधियों में भी जलते रहे। नमस्कार, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया यूनिट, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डिस्कशन। तो उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक के जो 8 लेक्चर्स थे जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को कवर किया है, उसके बेसिस पे एक प्रैक्टिस सेशन किया है, वो 8 सेशंस आपने रिवाइज किए हैं। कई लोग आप में से बहुत बहुत सिंसियरली पूरी डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, हर लेक्चर के बाद का स्कोर मुझको कमेंट में बताते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे बताते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है जो मुझे इस बैच से आ रही है, और मैं यही चाहता हूं कि हर बच्चा जो इसमें बैठा हुआ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लेके आए। मुझे 1 2 या 10 बच्चों से मतलब नहीं है, मुझे पूरी बैच से मतलब है। हर वो स्टूडेंट जो काम कर रहा है वो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं ये चाहता हूं कि वो बच्चे जो किसी भी माध्यम से फिजिक्स वाला के साथ जुड़े हुए हैं वो झंडे गाड़े। तो इसके लिए आपको बराबरी से साथ देना होगा। कभी कर लिया कभी नहीं किया, इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो चलिए, आज मैंने लेक्चर शुरुआत करने के पहले ये 1 मिनट का समय इन्वेस्ट किया आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप लोग ही वो हो जो कि हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। खुद पे भरोसा रखना। तो चलिए आइए करते हैं शुरुआत, बातें बढ़ाते हैं आगे। हम आज डिस्कशन करने वाले हैं पोटेंशियल पे, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। और आपका मित्र सोंटू आ गया है कुछ न्यूमेरिकल लेके। हेलो कर दो, हेलो। चलो आओ करते हैं शुरुआत। नाच रहा है पगला, चलो बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमको दिमाग में डालना है ना। लेकिन इसके पहले मैं कहूंगा कि सिर्फ समझते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल का अर्थ क्या होता है। अब बिल्कुल हम लोग लेमन लैंग्वेज में बातें करेंगे, बिल्कुल बेसिक जीरो ग्राउंड रूट लेवल पे बातें कुछ समझने की कोशिश करेंगे, फील आएगी पहले हमको। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए कि यदि कल को मैं आपको कहूं कि बेटा जाओ अपने आंगन में और जो गाड़ी रखी हुई है पिताजी की उसको धो जाके पाइप से। ठीक है, आंगन में जाइए और गाड़ी धोइए। एक पाइप रखा हुआ है ना, आंगन में एक पाइप पड़ा हुआ है, उससे आपने पाइप से पानी वानी डाला, धो दी गाड़ी को। अब पाइप के अंदर हमको मालूम है कि कई बार पानी बचा रहता है, ये पाइप के अंदर जो है पानी कुछ पड़ा हुआ है, रिमेनिंग है, सम अमाउंट ऑफ वाटर इज रिमेनिंग। होता है ना, वो जमीन पे पड़ा हुआ है पाइप, उसके अंदर पानी है तो वो रखा रहता है वैसे ही उसके अंदर, शाम तक रखा रहेगा, कल भी रखा रहेगा। लेकिन अगर एक तरफ से जाके हम उसको उठाएं तो पानी बह जाता है। अगर नहीं उठाएंगे, पानी अगर मान लो ग्राउंड लेवल पे रखा हुआ है, इसको और सिंप्लीफाइड बना देता हूँ। मान लो कि ये पाइप बिल्कुल ऐसा रखा हुआ है, सिंपल सा। ठीक है, ये एक पाइप है जो कि ग्राउंड पे ऐसा पड़ा हुआ है स्ट्रेट, और इसके अंदर कुछ पानी है, इसके अंदर कुछ पानी है, कुछ बचा हुआ पानी इसके अंदर है, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इकट्ठा रहता है ना। आपने देखा होगा बड़े बड़े पाइप्स भी जो रहते हैं, जो कई बार कंस्ट्रक्शन में सड़कों पे निकलते समय हमको दिखते हैं, उसके अंदर पानी दिखता है ना, जिसके अंदर कई बार कुछ लोग भी जाके बैठ जाते हैं, जानवर वगैरह भी छुपे होते हैं उसके अंदर। तो वो पाइप नीचे थोड़ा सा पड़ा रहता है, तो वो पड़ा रहता है, कई दिनों तक रहता है। लेकिन अगर आप एक तरफ से उठा दो उस पाइप को, अगर एक तरफ से मान लो मैं इसको ऊपर ऐसे रेज कर दूं एक तरफ से, तो क्या होगा, ये जो पानी है इसके अंदर वो बाहर निकल जाएगा कुछ ऐसे। ये कुछ ऐसे बाहर निकल गया इसके अंदर से पानी, पानी बह गया इसका। क्यों बहा? क्योंकि क्योंकि पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी के बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ। क्यों बहा पानी? क्योंकि पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी के बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ, और इस पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण जो अंदर का पानी था उसको बाहर जाने की इच्छा हुई। यह कहना सही होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द रीजन, पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज, पोटेंशियल इज नॉट द कॉज, पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ड्यू टू विच द वाटर हैज फ्लोन अवे। हिंदी में कहूं तो पोटेंशियल डिफरेंस ही वो कारण है। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। हाइट के कारण क्या हुआ, ए और बी के बीच की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसमें डिफरेंस क्रिएट हुआ, और इस एनर्जी के डिफरेंस के क्रिएट जो अंदर डिफरेंस के कारण जो अंदर का पानी है वो बाहर बह गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर इसका हमारी बातों से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है, समझना जरा बात को। ठीक है, समझिए जरा बात को। इसी इसी सिस्टम को मैं इस तरह से भी रिलेट कर सकता हूं, इसी बात को मैं इस तरह से भी रिलेट कर सकता हूं कि मान लो अगर ये एक रोड है,
और इस रोड पे मैंने एक बॉल रखी, उसको उठा के मैंने दूसरे पॉइंट पे रख दिया। पहले मैंने रखा पॉइंट नंबर 1 पे, फिर रखा पॉइंट नंबर 2 पे। मतलब ये बॉल है, यहां टिका दो, देखो इसको, उठा के आगे रख दो, अब देखो इसको। अब क्योंकि ये दोनों बॉल्स की जो हाइट है वो सेम लेवल पे है, तो वहां पे भी बॉल ऐसी ही रखी हुई है, कहीं ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, रखी आराम से। जहां आपने उसको टिका दिया, जहां ले जाके रख दिया, वहीं रखी हुई है, कोई फर्क उसको नहीं पड़ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर लेकिन अगर हम इस सिस्टम को टिल्ट कर दें, मान लो कि अगर हम इसको ऐसा तिरछा बना दें, कुछ ऐसा बना दें, और यहां पे एक बॉल रखी, अब इसको अगर मैं ऊपर लेके जाने की कोशिश करूं तो मुझको मेहनत करनी पड़ेगी। प्लस अगर मैं इसको यहां ले जाके छोड़ता हूं तो क्या होगा, मान लो ये जो सेकंड पॉइंट है इसको मैंने उठा दिया, मैंने 1 से 2 पे बॉल को रखा, मैंने 1 से 2 पे बॉल को रखा और 2 के पॉइंट को ऊपर कर दिया, तो ये 2 पॉइंट जो है ये 1 से ज्यादा है पोटेंशियल में, जिस कारण से बॉल वापस नीचे आना चाहेगी। क्यों आना चाहेगी? रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण है पोटेंशियल का डिफरेंस। पोटेंशियल का डिफरेंस है कारण, जिसकी वजह से ये नीचे आना चाह रही है। तो चलो, आपने सर जो है पानी की बात कर ली, आपने बॉल की बात कर ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इससे क्या लेना देना, पता चलेगा अभी, समझो समझो। यदि मैं आपसे कहूं, यदि मैं आपसे ये कहूं कि बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बड़ी अच्छी बात है। मैं आपसे ये कहूं कि आपने एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो क्या होगा उस चार्ज पे? सर उस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा। कहां लगेगा बेटा? सर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। ओके बेटा, कितना लगेगा? क्यूवी लगेगा। अच्छा 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 अच्छा। मतलब अगर मैं इस चार्ज को ले जाके छोड़ूं तो आगे भागने की टेंडेंसी रखता है, वो रखता है कि नहीं? बिल्कुल रखता है। अगर मैं इस चार्ज को यहां पे ले जाके छोड़ दूं तो ये आगे भागने की इच्छा रखता है। अगर इस चार्ज को अगर इस चार्ज को मैं पॉइंट नंबर 1 से उठा के पॉइंट नंबर 2 तक लेके जाऊं, अगर इस चार्ज को मैं पॉइंट नंबर 1 से उठा के पॉइंट नंबर 2 तक लेके जाऊं, तो भाई साहब मैं काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। किसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहा हूं, जो कि इसको धक्का दे रही है आगे की तरफ, जो कि ये चाहती है कि ये इस तरफ जाए, लेकिन फिर भी फिर भी मेहनत करके मैं इसे 1 से 2 तक लेके जा रहा हूं। तो होगा क्या उससे? तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि यार ये तो वैसी कोई बात हो गई कि हम एक स्प्रिंग को कंप्रेस करें। क्या ये बात वैसी ही है कि एक स्प्रिंग को मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध कंप्रेस कर रहा हूं? ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, और इस स्प्रिंग मास सिस्टम को, इस मास को यदि मैं कंप्रेस करते हुए 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 यहां तक ले आता हूं, पास तक ले आता हूं, तो जितनी मेहनत मैंने की है वो कहां गई? वो गई सिस्टम को कंप्रेस करने में, वो गई स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। यदि मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, ये गई बॉल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। यदि मैं इसको ऊपर उठाता हूं तो पानी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। मतलब ले दे के जो खेल है वो क्षमता का है। हिंदी में वर्ड होता है क्षमता, जिसको कहते हैं पोटेंशियल। और उसी के कारण ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है डेवलप हुआ है। यही कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझो, पहले सोल पकड़ो, थॉट पकड़ो, फील आएगी, फिर बाकी सारी चीजें होती जाएंगी। बाकी सारी चीजें में मगन हो जाओगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? थॉट लेवल पे पकड़ो बात को कि क्या बोलना चाह रहा है ये। तो जो सिस्टम तुमने यहां देखा वही सिस्टम तो यहां देखना है हमको। अच्छा, ठीक है। तो मतलब पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल किसी भी पॉइंट की खासियत है, किसी भी पॉइंट की प्रॉपर्टी है। कौन से पॉइंट की? जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी भी पॉइंट की चर्चा करो तो उसकी प्रॉपर्टी है ये। मतलब वो ये दर्शाएगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में आपको काम करना पड़ रहा है या आपको काम मिलेगा। समझना पहले, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं बोल रहा हूं कि आपको कुछ बातों का फील आ जाए। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हमें काम करना पड़ रहा है या हमको काम मिल रहा है। पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाने में मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ऊपर से नीचे आने में वो खुद ब खुद आ जाएगा। इंग्लिश में कहूं, आर वी गोइंग opposite to the direction? Are we going in the direction of lower to higher potential or from higher to lower potential? This will define whether we are doing work against something or we are getting work.
बातें समझ में आ रही है? तो आओ बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आइए बातों को लिखते हैं, है ना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं दो तरह से डिफाइन करूंगा। पहले अगर इसमें से कुछ लिखना हो, कुछ बनाना हो तो जल्दी से बना लीजिए, लिख लीजिए क्विक। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया है। अब मैं इसकी आपको दो डेफिनेशंस लिखवाऊंगा। एक डेफिनेशन आपको कॉमनली हर किताब में देखने को मिलेगी, और दूसरी डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूं वो आपको इतनी कॉमनली देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन समझना दोनों डेफिनेशंस को बहुत जरूरी है, क्योंकि थॉट है वो। अब देखिए, बात समझिए, मैं क्या लिख रहा हूं, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, आप लिखते चलना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the scalar property of any point in the region of electric field. In the region of electric field, potential is the scalar property of any point in the region of electric field defined as the interaction energy पर यूनिट चार्ज। मतलब समझेंगे इसका मतलब, आपने ये कह दिया कि जो पोटेंशियल है ये क्या है, ये है, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या तो इंटरैक्शन एनर्जी पर यूनिट चार्ज, समथिंग लाइक दिस। ऐसे आपने किया इसको डिफाइन। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब देखिए, एक और डेफिनेशन अभी लिखते चलना बस, है ना। दोनों डेफिनेशंस पे चर्चा करेंगे डिटेल में, है ना। ये अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं बता रहा हूं क्या क्या लिखा है। पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज द इंटरैक्शन एनर्जी पर यूनिट चार्ज। बेसिकली क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसमें किसी भी पॉइंट को पकड़ लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट की चर्चा है ये, कि मतलब अगर ये चार्ज है, चार्ज के इर्द गिर्द फील्ड है, मैं किसी पॉइंट पे जाके खड़ा हो जाऊं और किसी दूसरे पॉइंट पे खड़ा हूं, तो इन दोनों पॉइंट्स में एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस होगा। वो प्रॉपर्टी किस तरह की है, वो स्केलर प्रॉपर्टी है। और हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ऐसे डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तार जुड़ते चलेंगे, कृपया कंसंट्रेशन बनाए रखें। एकदम धीमी गति में पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक से, जितना जीरो से हो सकता है वहां से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो आराम से एकदम देखते चलो, लिखते चलो, फील करते चलो। अगर लिंक टूटा, तार कट गया, एक बार कटा तो फिर जुड़ नहीं पाएगा, इसलिए फील बनाए रखना। अब देखो, एक बात तो ठीक है, क्लियर है। दूसरी डेफिनेशन आपके सामने आ रही है, दूसरी डेफिनेशन आपके सामने आ रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as the is defined as the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to a given point in presence of some इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट ब्रैकेट में लिखना कैसे लाना है आपको, खास बात क्या है लाने के बारे में। विदाउट
विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब समझते हैं, क्या बोल रहा है ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कैसे चार्ज को लाना है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाना है। कहां से लाना है? अनंत से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है। कहां तक लाना है? टू अ गिवन पॉइंट तक लाना है, किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। और ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई एक्सेलरेशन कहानी में ना हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से आए या तो स्लोली आए। तीन टर्म्स यूज कर सकते हो, विदाउट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी और स्लोली। ठीक है, क्या अर्थ है इस बात का समझते हैं। हमारे पास एक चार्ज है, हमारे पास एक चार्ज है Q, ये रहा एक चार्ज Q। ठीक है, हमें मालूम है कि इस चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, होती है, बिल्कुल होती है। इस चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब आपने क्या करना है? आपने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहीं से लेके आना है। कहां से लेके आना है? जो बहुत दूर था। इन्फिनिटी का मतलब, इन्फिनिटी का मतलब इसकी पहुंच से बहुत दूर। अभी अगर तुम झुमरी तलैया में बैठे हो, अभी अगर तुम दिल्ली में बैठे हो, तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास एक चार्ज है, ठीक है, मैं मुंबई में हूं, तो हम दोनों के बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन है चार्ज के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ना मेरे चार्ज का तुम्हारे चार्ज पे कोई इंटरेक्शन है, ना तुम्हारे चार्ज का मेरे पास जो यहाँ पे चार्ज है इस पे कोई इंटरेक्शन है। समझ रहे हो बात को? ऐसी बात है। इन्फिनिटी से आपने क्या करना है? आपने एक चार्ज लेके आना है। कितना चार्ज है ये? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट। अब इसको आप लेके आओगे इन्फिनिटी से, यहां तक ले आए, यहां तक ले आए। इन्फिनिटी से उठा के एक पॉइंट तक आप इसको लेके आ गए, तो यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ा? यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ा? ए पॉइंट तक लाने में कितना काम करना पड़ा? ये वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to a given point A is defined as the potential at any given point। ये कहलाता है, ये कहलाता है किसी भी गिवन पॉइंट का पोटेंशियल। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a given point in the presence of electric field of some charge। कैसे लाना है? विदाउट एक्सिलरेशन लाना है। कितने सेपरेशन पे है ये? कितनी दूरी पे है ये? ये कुछ r डिस्टेंस पे अवेलेबल है। कितने डिस्टेंस पे है ये? ये कुछ r डिस्टेंस पे अवेलेबल है, ये कुछ r डिस्टेंस पे अवेलेबल है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बात ऐसी है कि जैसे आप लोग इसको ला रहे होगे ना, तो मान लो कि ये लाइन के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहां से लेकर यहां तक लाने में तो कोई काम नहीं करना पड़ा। लेकिन एक बार आप इसके रीजन में घुसोगे, समझ रहे हो बात को? मतलब आप इसकी बाउंड्री में घुसोगे जहां से इसका इंटरेक्शन चालू हुआ, मतलब जहां से इसका रिपल्शन, अगर ये भी पॉजिटिव है तो इसका रिपल्शन चालू हुआ। तो इमेजिन करो कि मैं इसको लेके आ रहा हूं, यहां तक लाने में तो मुझे कोई रिपल्शन नहीं था, यहां तक, यहां पे मैं खड़ा हो जाता हूं आके, यहां तक कोई धक्का बक्का नहीं लगा इस चार्ज पे। लेकिन एक बार मैं इसके अंदर घुसता हूं तो इस चार्ज के द्वारा कंटिन्यूस एक धक्का लगने लगेगा, रिपल्शन लगने लगे। काहे लगने लगेगा? क्यों लगने लगेगा? क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तुम्हारा, ये तुम्हारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q नॉट, और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है Q, और इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो आपने कहा कि यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा? डिवाइडेड बाय Q नॉट, ये है पोटेंशियल। एक एक बात को लिखिए। अच्छा, अब ये जो आपने पिक्चर देखी, एक बार फिर से दोनों डेफिनेशंस को पढ़ो। पोटेंशियल इज द स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल इज द स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन, सॉरी क्या बोला मैंने? पोटेंशियल इज द स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट की प्रॉपर्टी है
कैसी प्रॉपर्टी है? स्केलर प्रॉपर्टी है एक ऐसे पॉइंट की जो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने चुना, ओके। और ये क्या बताएगा? ये बताएगा इंटरैक्शन एनर्जी ऑन दैट यूनिट चार्ज, इंटरैक्शन एनर्जी पर यूनिट चार्ज। किसकी इंटरैक्शन एनर्जी? मतलब इन दोनों की कितनी एनर्जी है पर यूनिट चार्ज, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। और यहां से यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ा, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। सर एक तरफ तो वर्क लिखा है, एक तरफ तो पोटेंशियल एनर्जी लिखी, कैसे सेम हो सकती है? प्रूव करेंगे, लेकिन बस समझने के लिए आप एक बार ऐसा समझो, कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं, कोई किताबी बातें नहीं, सिंपल एकदम बात बोल रहा हूं मैं। इस पेन को पॉइंट ए से उठा के पॉइंट बी तक लेके जाने में अगर मुझको 10 जूल का काम करना पड़ा धरती के अट्रैक्शन के अगेंस्ट, ए से लेकर बी तक लेके जाने में अगर मुझे 10 जूल का काम करना पड़ा अर्थ के अट्रैक्शन के अगेंस्ट, तो ये बताओ कि इसके पास एनर्जी कितनी है? सर 10 जूल की है। क्यों? अभी तो तुमने बोला वर्क, अभी बोल रहा एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे? अरे भैया जितना वर्क करेंगे उतनी ही तो एनर्जी स्टोर होगी। जाती बात दिमाग में? दोनों डेफिनेशंस को एक बार देखो, दोनों डेफिनेशंस को देखो, ठीक है। अच्छा सर ये इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाना तो ठीक है, लेकिन ये विदाउट एक्सेलरेशन का क्या पंगा है? अगर कल को एक्सेलरेशन हो भी जाए तो क्या दिक्कत है? क्यों कांस्टेंट वेलोसिटी पे लाना है? क्यों स्लोली लाना है? इसलिए लाना है, इसलिए लाना है क्योंकि क्योंकि अगर आपने उसको एक्सेलरेट करवा दिया, अगर आपने उसको एक्सेलरेट करवा दिया तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क उसके एक्सेलरेशन में भी चला जाएगा। मतलब हो सकता है कि आप इसको स्लोली लाए, धीरे 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 यहां तक ले आए। यहां तक लाने में तुमको 20 जूल का काम करना पड़ा, फॉर एग्जाम्पल 20 जूल का काम करना पड़ा। अब कल को आपको आपकी इच्छा है कि नहीं हम तो जो है इसको एक्सेलरेट करवा के लाएंगे, तो एक्सेलरेशन में 10 जूल का काम और लग गया, तो पहले केस में आंसर आया 20, दूसरे केस में आंसर आया 30, फिर आपका तीसरा दोस्त है उसने बोला हम तो और एक्सेलरेट कराएंगे, और एक्सेलरेट कराने में आपने और वर्क कर दिया। हर बार अलग आंसर आएगा, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। इसलिए हमने चीज़ों को सिंप्लीफाइड रखने के लिए, कंसाइज रखने के लिए ये कंडीशंस लिए। पूरी बातें डिटेल में लिखी जाए जल्दी, क्विक। चलिए तो उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया है। सर इसकी यूनिट भी बता दीजिए। चलो यूनिट क्या बन जाएगी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, JOULE पर कूलम, ठीक है ना। डायमेंशंस भी बता सकते हो, जूल होता है ml/t-2 डिवाइडेड बाय कूलम होता है A/T। इसको लिख लेंगे अभी अगले पेज पे। उसके पहले मुझको आपसे कुछ पूछना है, आइए ज़रा साथ साथ में सोचना, और अगर सोच लो सही बात तो मुझको कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि हाँ सर हमने सही बात सोच ली थी। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या फील्ड और पोटेंशियल के बीच में कोई रिलेशन होता है? पोटेंशियल के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या? सोचो जरा, क्या बेटा फील्ड और पोटेंशियल के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? अगर है तो क्या है? सोचो कैसे डिफाइन कर सकते हैं फील्ड को, कैसे डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल को, इनके बीच में क्या रिलेशन है? सर अभी अभी आपने क्या कहा है? अभी अभी आपने ये कहा है, अभी अभी आपने ये कहा है कि पोटेंशियल इज नथिंग बट, पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे आपने कैसे डिफाइन किया? वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ए पॉइंट का अगर पोटेंशियल डिफाइन करना है तो मैं ये कहूंगा कि वर्क डन, किस चीज का वर्क डन? किसी पॉइंट को इन्फिनिटी से ए तक लाने का वर्क डन। कोई पॉइंट जो संसार में कहीं रखा हुआ है ना, ये कोई पॉइंट है, जैसे ये रहा एक पॉइंट ए यूनिवर्स में, इस स्पेस में एक पॉइंट है ए, और आप क्या कर रहे हो? एक चार्ज को जो कि क्यू नॉट है, इन्फिनिटी से अनंत से लेके आ रहे हो यहां तक। ये मैंने कह दी मेरी ओरिजिन, और ये सेपरेशन मैंने कह दिया, ये सेपरेशन मैंने कह दिया, कितना कह दिया? आर कह दिया। कितना कह दिया सेपरेशन? आर कह दिया, आर। अरे रे रे रे, बहुत बढ़िया, चलो है ना, नाइस। ये सेपरेशन हमने कह दिया आर, बहुत शानदार। अब आपने क्या कहा? आपने कहा कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे होता है वर्क डन ऑन दैट यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। चलो ठीक है जी। अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? हम लोग बात कर रहे हैं एक चार्ज को लेके आने की
जो कि किसी दूसरे चार्ज के इन्फ्लुएंस में है। जैसे ये रहा एक दूसरा चार्ज Q, ये रहा एक दूसरा चार्ज Q जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है। अब जैसे ही पहला चार्ज इसके रीजन में आएगा, इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, इसकी फील्ड में आएगा, इनके बीच में एक रिपल्शन, अगर अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये बोला कि मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गुरु अगर तुम आते हो तो क्या फोर्स सेम रहेगा? मतलब क्या जितना फोर्स यहां लग रहा होगा उतना फोर्स यहां लगेगा? अरे एक चार्ज यहां, एक चार्ज यहां, इनके बीच में कुछ फोर्स, यहां है अलग फोर्स, यहां है अलग फोर्स, यहां है अलग फोर्स, यहां पे अलग फोर्स। चार्ज दूर तो अलग फोर्स, चार्ज पास तो अलग अलग डिफरेंट फोर्स आएगा? आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा ना। क्यों? काहे? क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रही है, जिससे फोर्स चेंज होगा। तो ये है वेरिएबल फोर्स सिस्टम। कैसा सिस्टम है ये सिस्टम है वेरिएबल फोर्स सिस्टम। तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स। एफ डॉट डी एक्स लिख दो या एफ डॉट डी आर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहां पे आएगा एक नेगेटिव का साइन। क्यों आएगा मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप किसी चीज के अगेंस्ट काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग अगेंस्ट सम फिनोमिना। ये इसके धक्का देना चाह रहा है, दूर भगाना चाह रहा है, तुम उसको जबरदस्ती उसके पास लेके जा रहे हो, इसलिए तुमको काम करना पड़ रहा है उसके अगेंस्ट। बिल्कुल वही बात कि एक स्प्रिंग जिसको मैं कंप्रेस कर रहा हूं, स्प्रिंग चाहती है कि तू दूर जा, स्प्रिंग क्या बोल रही है कि भाई तू दूर जा। मैं क्या बोल रहा हूं कि नहीं हम तो आगे लेके जाएंगे, तो हम इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। दिस इज वर्क डन अगेंस्ट दैट रिपल्सिव फोर्स, इसलिए हमने लिया है नेगेटिव। अब आइए इसका रिलेशन एक बार निकालने की कोशिश कीजिए, पॉज करके, एक बार पॉज करके निकालने की आप कोशिश कीजिए। निकाल लो तो मुझको बताना जरूर। अब देखो यहां पे आपने क्या लिखा, यहां पे आपने लिखा कि वर्क डन इज माइनस इंटीग्रल एफ डी आर। वाई? बिकॉज द फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स इज वेरिएबल। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो ये एक्सप्रेशन आप लिखोगे। बहुत शानदार। तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, वो है वर्क डन ऑन दैट यूनिट चार्ज। इसको आपने लिख दिया माइनस में इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर डिवाइडेड बाय क्यू। और फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज होती है फील्ड। तो पोटेंशियल और फील्ड में क्या रिलेशन है? पोटेंशियल और फील्ड में क्या रिलेशन है? पोटेंशियल और फील्ड में ये रिलेशन है, ये रिलेशन है पोटेंशियल और फील्ड के बीच में। अच्छा, ओहो हो, ओहो हो, ये संबंध है पोटेंशियल और फील्ड के बीच में। सर अभी आपने v लिखा था, अभी डेल्टा v लिख दिया, ऐसा क्यों? ये डेल्टा v क्यों लिख दिया यहां पे आपने? बेटा ये जो पोटेंशियल है ना, ये आप किससे कंपेयर कर रहे हो? आप इन्फिनिटी से कंपेयर कर रहे हो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम लोग लेके चलते हैं जीरो। तो बेसिकली ये डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है उस पॉइंट का जहां से आ रहे हो और उस पॉइंट का जहां पे आ रहे हो। तो बेसिकली जो आप वीए लिखा है ना आपने, वीए, दैट्स नथिंग बट, वीए जो आपने लिखा है वो और कुछ नहीं बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस है अनंत का और ए पॉइंट का। मैं वी बी बोलूं तो वो इंफिनिटी और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है। जब मैं वी ए बी बोलूं तो वो वी ए माइनस वी बी, मतलब ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर मैं किसी पॉइंट की पोटेंशियल की बात कर रहा हूं तो मैं उसको इंफिनिटी से कंपेयर करके बता रहा हूं। तो ये डेल्टा भी आपके सामने आ गया है। क्या आ गया है? माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। बहुत 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 इंटू 10⁵ टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये बहुत टेक्निकल, बहुत फिजिकल, बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट में पूरी डेफिनेशंस लिख सकते हैं हम लोग। इस पर मैं इतनी डेफिनेशंस लिखवा सकता हूं तुमको, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका सिग्निफिकेंस समझो। माइनस साइन को हम लोग डिस्कस करते हैं। इतना लिख लो पहले, पूरा चित्र वित्र बना लो, सुंदर लग रहा है काफ़ी। तो काफ़ी अच्छा लिखा यार मैंने, वाह क्या बात है। करो जल्दी, है ना। चलो तो आगे आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, दैट इज नथिंग बट, डेल्टा वी इज नथिंग बट माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। इसका अर्थ क्या है? इस बात का मतलब क्या है गुरु? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है
इस बात का मतलब ये है कि along the direction of electric field, potential decreases. Along the direction of electric field, potential decreases. क्या अर्थ है सर इस बात का? इस बात का अर्थ ये है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ई, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ई, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते समय, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते समय पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी। मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। मतलब आप ए से बी पे जाते हो तो आप ये कह सकते हो कि वी ए की वैल्यू ग्रेटर है वी बी से, और ऐसे एक पॉइंट सी ले लो तो वो ग्रेटर होगा सी से। मतलब यहां से यहां आते समय पोटेंशियल घट रहा है। अगर आप अपोजिट टू द फील्ड जाते हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि वी ए बड़ा है वी बी से, मतलब वी ए से वी बी की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल घट रहा है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी आर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन द पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, बहुत बढ़िया। और क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग? अभी हम लोगों ने क्या बातें की? हमने जो जो बातें की मैं सम अप कर रहा हूं। हमने ये लिखा कि गुरु जो पोटेंशियल है वो है वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। तो ये किसी पॉइंट का पोटेंशियल आपने बताया, ठीक है। पोटेंशियल और फील्ड में आपने क्या रिलेशन बोला? आपने ये रिलेशन बोला माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। कहां से कहां पे ला रहे हो आप? इन्फिनिटी से ला रहे हो किसी गिवन पॉइंट पे। तो ये आपने लिख दिया इन्फिनिटी से ए पॉइंट। और अगर आप दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हो तो ये बन जाएगा ऐसा, माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम कहां से कहां पे? बी से ए पे, बी से ए पे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो सर यहां से तो हम लोग एक यूनिट और लिख सकते हैं इसकी पोटेंशियल की। यहां से तो हम पोटेंशियल की एक यूनिट और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फील्ड की यूनिट क्या होती है? फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट मीटर होती है। तो न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर जो कि जूल भी होता है, पर कूलम, पर कूलम। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिख लिया ये बात? ये लिख ली बात पूरी? ये पॉइंट, ये पॉइंट है ना, लिख लो। लिख लिया? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है ना, बातें बढ़ा रहे हैं आगे। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की चर्चा हमको करनी है, तो आप चर्चा करते हैं शुरू, चर्चा करते हैं शुरू। ये अगर एक पॉइंट है P, ये अगर एक पॉइंट है P, आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। आपको P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है जो कि ओरिजिन से कुछ r दूरी पे है। जो कि ओरिजिन से कुछ r डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है। यहां पे ले जाके आपने रख दिया चार्ज q, यहां ले जाके आपने रख दिया चार्ज q। बहुत शानदार। अब आपने डिफाइन कैसे किया था इसको? सर हम लोगों ने तो ऐसे डिफाइन किया था कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल आखिरकार क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज। कहां से? इन्फिनिटी से कहां तक? उस पॉइंट P तक। उस पॉइंट P तक किस चार्ज को लाना है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाना है। किस चार्ज को लाना है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाना है। बहुत शानदार, चलो बहुत बढ़िया। तो सर वर्क डन जो होता है वो तो वेरिएबल होता है, और कितना होता है वो? इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर। और ये चार्ज को मैंने बाहर निकाल दिया Q, इस चार्ज को मैंने बाहर निकाल दिया Q को। ठीक है,
सर फोर्स कितना होगा किसी भी आर डिस्टेंस पे अगर हम लोग हैं, समझना बात को, हम लोग अगर इन्फिनिटी से ला रहे हैं, एक और डायग्राम बना देता हूं, ये रहा चार्ज क्यू ओरिजिन पे, बनाते चलना साथ साथ में ना, ये चार्ज क्यू ओरिजिन पे रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, और दूसरे चार्ज को तुम दूसरे चार्ज को ला रहे हो इन्फिनिटी से, ये रहा दूसरा चार्ज क्यू नॉट यहां पे। अब इसको लेके आओ इधर से, इसको लेके आओ, यहां तक ले आओ, ठीक है। इन्फिनिटी से कितनी दूरी तक ले आए, कितनी दूरी तक ले आए, कितने डिस्टेंस तक ले आए गुरु, आप ले आए इसको इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक, कुछ आर डिस्टेंस तक। कितना चार्ज है ये, छोटू क्यू चार्ज है। अब बात समझना, आपको लेके आना है आर ए तक या आर पी तक, या जो भी पॉइंट का नाम दिया तुमने, आर पी डिस्टेंस तक लाना है। तो हमें यह पता है कि हर पॉइंट पे अलग 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 फोर्स लग रहा होगा, हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू ऑफ फोर्स लग रही होगी, बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, किसी रैंडम पॉइंट को चूज कर लिया, मैंने क्या किया, किसी यहां से रैंडम डिस्टेंस को चूज कर लिया, और हमने ये बोला कि तुम एक काम करो, एक काम करो, क्योंकि फोर्स चेंज हो रहा है हर जगह, तो आप पहले कुछ आर डिस्टेंस पे बात कर लो और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसका करवाओ, मतलब इतनी सी जर्रा सी इसको दूरी मूव करवाओ, डी आर डिस्टेंस मूव करवाओ। क्यों, ऐसा करने में क्या फायदा है, ऐसा क्यों करवा रहे हो सर, इतने नाटक क्यों कर रहे हो। बेटा बात ऐसी है कि हर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में फोर्स बदल रहा है, तो हमें नहीं मालूम कि वर्क डन में जब मैं F इंटू डी आर लिखूंगा तो F को मैं कितना लूं, हो सकता है वहां पे 20 न्यूटन है, यहाँ पे 40 न्यूटन है, यहाँ पे 45 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, तो मैं 40 लूं या 20 लूं या 50 लूं, हमें नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बहुत ही छोटे से इंटरवल की चर्चा करनी पड़ेगी, जिसमें हम फोर्स को लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। ये आपका इंटीग्रल एलिमेंट है डी आर, जिसको छोटू से डिस्टेंस तक आप मूव कर रहे हो, तो यहां पे और यहां पे फोर्स की वैल्यू कोई खास चेंज नहीं हो रही है, मतलब इस लाइन से इस लाइन तक जाने में फोर्स ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया फोर्स कितना है, के Q1, ये दूसरा चार्ज यहां पे रखा हुआ है आपका Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना, ये क्यू नॉट है। फोर्स को आपने रख दिया के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। क्यू नॉट कैंसिल हो गए, क्यू नॉट कैंसिल हो गए, क्यू नॉट कैंसिल हो गए, तो ये बना के क्यू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वेयर डी आर, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट P तक, ठीक है। ये बन गया पोटेंशियल एट पॉइंट P, बहुत शानदार। इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो। अब सर इंटीग्रेशन में तो हमको दिक्कत होती है, अरे डरने वाली बात नहीं है। आपने लिखा 1 अपॉन आर स्क्वेयर डी आर, तो क्या हम लोग इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, आर की पावर -2 dr। अरे इसको सिर्फ आर 1 अपॉन आर स्क्वायर को ऊपर भेज दिया मैंने, तो आर की पावर -2 लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो ये बन गया आर की पावर -2+1 अपॉन -2+1, ठीक है। और इसमें हम लोग लिमिट्स रख देंगे अनंत से लेकर P पॉइंट तक, इन्फिनिटी से लेकर P पॉइंट तक। तो यही एक्सप्रेशन आपको कुछ ऐसा दिखने लगा, क्या दिखने लगा, माइनस ऑफ आर की पावर -1 और ये -1 यानी -1/r, और लिमिट्स आप उठा के रख दोगे इन्फिनिटी से P पॉइंट तक, ठीक है, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक, बहुत शानदार। तो ये क्या बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, -KQ/r, और लिमिट्स हैं इन्फिनिटी से P तक, कितना बन जाएगा ये, -KQ(1/RP) अपर लिमिट, -1/इन्फिनिटी लोअर लिमिट। लिखो एक बार, हट गया मैं पूरा, नोट करो इतना क्विक, लिख लिए इतनी बात सभी ने। तो ये क्या दिख रहा है हमको, यहां लिख दूं, ये दिख रहा है -KQ/RP, और ये तो 0 बन जाएगा 1/इन्फिनिटी।
माइनस ऑफ के क्यू बाई आर पी। अब इसमें एक्सप्रेशन में माइनस आ रहा है एक, क्योंकि हम लोगों ने जब इंटीग्रेट करना था तब यहां पे माइनस का यूज नहीं किया, तो कर देते हैं। हमने लिखा था वीपी इक्वल टू बाय द डेफिनेशन इट्स माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, होता है बिल्कुल। तो यहां पे हम लोगों ने माइनस नहीं लिखा, जिस वजह से पूरे एक्सप्रेशन में हमारा एक माइनस आया। इसको मैंने हर जगह कर दिया है, माइनस को हमने लगा दिया स्टार्टिंग में। सो दिस इज के क्यू बाय आर। किसी भी गिवन पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखा आप लोगों ने, किसी भी गिवन पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखा आप लोगों ने, आप लोगों ने लिखा किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल एज के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ये क्या है, ये है, ये है क्यू चार्ज का, ये है क्यू चार्ज का, क्यू पॉइंट चार्ज का प्लस क्यू पॉइंट चार्ज का, और प्रिसाइसली कहूं तो कुछ आर डिस्टेंस पे, कुछ आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल। लेट्स से ये पॉइंट है P, तो इस पॉइंट पे तुमने बताया पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है K टाइम्स ऑफ Q डिवाइडेड बाय R। बहुत शानदार। कैसे निकाला आपने, कैसे डिफाइन किया था आपने, डिफाइन किया था पोटेंशियल एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू वॉट एवर दिस पॉइंट इज P, इंफिनिटी टू P। कैसे लाना है, विदाउट एक्सिलरेशन, यानी एट कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड, स्लोली। ठीक है, वर्क डन क्या है ये, और इस पे थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं। कौन सा वर्क डन है ये है वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है, वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या कहा पोटेंशियल के बारे में, कि पोटेंशियल इज नथिंग बट दी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यूनिट आपने बता दी जूल पर कूलम। एक और डेफिनेशन आप लोगों ने लिखी पोटेंशियल डिफरेंस की, समथिंग लाइक दिस, माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। बहुत शानदार। फिर इसके बाद आपने ये कहा कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट चार्ज का होता है के टाइम्स ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय आर। अब मैं एक बात और कह रहा हूं कि इट ओबेज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इट ओबेज, इट ओबेज, OBEYS, सुपरपोजिशन, यानी सिंपली स्केलर एडिशन करना है आपको इसमें। ठीक है, अगर मैं सुपरपोजिशन की बात करूं तो आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो डू दी स्केलर एडिशन वाइल सुपरपोजिंग। जब आपको एडअप करना है तो आप वेक्टर वगैरह की बातें नहीं करोगे। मतलब एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, डॉट डॉट डॉट, ऐसे कोई चार्ज है QN, कई सारे चार्जेस हैं। आपको बात करनी है किसी गिवन पॉइंट पे, आपको बात करनी है किसी गिवन पॉइंट पे। जैसे ये डिस्टेंस आपने कह दी R1, ये डिस्टेंस आपने कह दी R2, ये डिस्टेंस आपने कह दी R3, R1 R2 R3। ठीक है, अब आपको इस पॉइंट पे चर्चा करनी है, इस पॉइंट पे आपको चर्चा करनी है। तो आप क्या लिखोगे, आप ये कहोगे कि पोटेंशियल एट द पॉइंट P इज नथिंग बट the potential due to first charge plus the potential due to second charge plus the potential due to third charge, potential due to nth charge। तो आप इसको क्या लिख दोगे, आप इसको लिख दोगे k q1 बाई r1 प्लस k q2 बाई r2 डॉट 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 k qn डिवाइडेड बाई rn। ठीक है, ऐसे आप लोग ऐड कर सकते हो उसको। दिस इज द पोटेंशियल एट एनी गिवन पॉइंट p ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें लिखते चलो, साथ में लिखते चलो। डायमेंशंस भी लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, अभी तक डायमेंशंस नहीं बताए मैंने। तुम बताओ डायमेंशंस क्या बनेंगे, डायमेंशंस बनेंगे, आपने यूनिट बताई जूल पर कूलम, जूल होता है ml2T-2 डिवाइडेड बाय कूलम, कूलम होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी ml2T-3A-1। नोट करो, लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो।
चलो अब अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक सेकेंड नोट कीजिए। हाँ जी, चलिए अब अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं, थोड़ी डिटेलिंग करते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब आपने अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था दैट डेल्टा वी इक्वल्स माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, बताया था, बिल्कुल बताया था। आपने एक स्टेटमेंट भी दिया था, आपने एक स्टेटमेंट भी दिया था इसके रिगार्डिंग। क्या दिया था स्टेटमेंट? के पोटेंशियल decreases along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है। बताई थी ये बातें, बिल्कुल बताई थी कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चल के जा रहे हो, आप एक पॉइंट से भाग के दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो, तो ये ए है, ये बी है, आपने कहा कि वी ए ग्रेटर देन वी बी होगा, बिल्कुल बोला। अब बात ऐसी है, अब बात ऐसी है कि ये बेसिकली है क्या, समझना बात को, कि अगर मैं ये कहूं कि मुझको एक चार्ज को किसी पॉइंट से उठा के किसी पॉइंट तक रखना है, एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक रखना है, तो सीधी सी बात है कि मैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा हूं, तो मुझको काम करना पड़ेगा, बिल्कुल काम करना पड़ेगा। सर मैं इसको दूसरे रास्ते से लेके जाऊं तो, या तीसरे से, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? सोचो, मान लो कि ये एक चार्ज मैंने रख दिया Q, है ना, और और एक दूसरा चार्ज है Q जिसको मैं A से B तक लेके जाना चाहता हूं। मैं एक दूसरे चार्ज Q0 को A पॉइंट से B पॉइंट तक उठा के लेके जाना चाहता हूं। मैंने पहला रास्ता चुना ये, दूसरा रास्ता चुना ये, और तीसरा रास्ता चुना ये। तो क्या तीनों रास्तों में सेम काम करना पड़ेगा या अलग अलग काम करना पड़ेगा? बताओ, क्या सेम काम करना पड़ेगा या अलग अलग काम करना पड़ेगा? आपने कहा कि पोटेंशियल इज नथिंग बट, व्हाट यू सेड? यू सेड दैट पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज इन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको जाना है, तो ये आपने डिफाइन किया एज वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज। अब मैं इसको एक रास्ते से लेके जाऊं, दूसरे रास्ते से लेके जाऊं, तीसरे रास्ते से लेके जाऊं, क्या इन बातों पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इन बातों पे, ए से बी तक जा रहे हो, क्या इन बातों से कोई फर्क पड़ेगा कि मैं 1 से जाऊं, 2 से जाऊं या 3 से जाऊं? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कंजर्वेटिव फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मालूम है हमको, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि आप Q0 चार्ज को ए से बी तक किसी भी रास्ते से लेके जाओ, किसी भी रास्ते से लेके जाओ, ठीक है, वर्क डन अलोंग 1 इक्वल्स वर्क डन अलोंग 2 इक्वल्स वर्क डन अलोंग 3 ही होगा। ये ही होगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड किस बात पे कर रहा है? इट्स डिपेंडेंट अपॉन, इट्स डिपेंडेंट अपॉन डेल्टा वी, इट्स डिपेंडेंट अपॉन डेल्टा वी। दैट मीन्स डेल्टा वी अगर सेम है तो वर्क डन सेम होगा। डेल्टा वी यदि आपने लिखा सेम, चलो लिख लिया, एक स्टेटमेंट और लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड is conservative in nature, conservative in nature, therefore the work done
and change in potential depends, therefore the work done and change in potential are path independent. ऐसा लिख लो, are path इंडिपेंडेंट। आर पाथ, वो शायद एंड में कट रहा है, थोड़ा सा ऐसा लिख लेना है ना, चलो थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, आर पाथ इंडिपेंडेंट, आर पाथ इंडिपेंडेंट, ऐसा लिख लो। ठीक है, खेल खत्म। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। आइए ज़रा डिस्कशन को अब बढ़ा दिया जाए आगे। here we go, here we go, here we go। कुछ सिस्टम्स मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, देखते चलना। मान लो कि आपके पास एक डायपोल है ना, या तो चलो उससे भी पहले एक बहुत ही बेसिक सा मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं कि ये क्यू चार्ज रखा हुआ है और ये एक और क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इससे आप लोग अवेलेबल हैं बराबर बराबर डिस्टेंस पे। ठीक है, ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस भी आर है और ये पॉइंट पी है। तो आपने निकालना है पी पॉइंट का पोटेंशियल, आपको निकालना है पी पॉइंट का पोटेंशियल। तो ये कितना बन जाएगा सर? ये बन जाएगा के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, मतलब 2k/r। बहुत शानदार, ठीक है, बता दिया आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा एक लाइन है, ठीक है, उसके एक तरफ मैंने चार्ज रख दिया Q, दूसरी तरफ भी मैंने चार्ज रख दिया Q, और सेंटर पे पॉइंट है P, तो यहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है। ये डिस्टेंस आपने कह दी R और ये डिस्टेंस भी आपने कह दी R, तो कितना कहोगे पोटेंशियल? तो कितना पोटेंशियल कहोगे? पोटेंशियल एट पॉइंट P आप कहोगे K Q/R प्लस K Q/R, ऐसा कहोगे? बिल्कुल कहोगे। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गोइंग टू बी 2k Q/R। चलिए सर ठीक है, ये तो वैसी कुछ बात थी, है ना, बिल्कुल। स्केलर एडिशन कर रहे हैं हम लोग सिर्फ, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है अभी तक। अब अगर मान लो कि मैं आपके सामने ऐसा कुछ सिस्टम दे दूं कि ये चार्जेस मैंने रखे हुए हैं Q Q Q Q, ठीक है, और या तो मान लो Q/4 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 चार्जेस मैंने रखे हुए हैं, और ये बराबर 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 डिस्टेंसेस हैं R R R R, ठीक है, Q/4 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 डिस्टेंसेस, Q/4 चार्जेस R R R R R डिस्टेंस पे। तो टोटल पोटेंशियल कितना बताओगे? 4 गुना बता दोगे क्या? 4 टाइम्स ऑफ K Q/R। तो ये जो वैल्यू है ये K Q/R ही आएगी क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल आएगी। अब मान लो, लिख लो, इतना लिखना हो तो लिख लो तेज रफ्तार में, पॉज कर लो और लिख लेना, ठीक है। अब मान लो कि मैं आपके सामने ऐसा सिस्टम बना दूं, मान लो कि मैं आपके सामने कुछ ऐसा सिस्टम बना दूं। क्या कर दिया मैंने 100 चार्ज ले लिए, मैंने 100 चार्ज ले लिए और उनको क्या किया? बराबर 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 डिस्टेंस पे रख दिया, है ना। ये कुल मिला के 100 चार्जेस हैं, 100 चार्जेस हैं, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं ये सारे के सारे? ये सारे के सारे ही R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ये सब कितने डिस्टेंस पे रखे हैं? R डिस्टेंस पे रखे हैं। तो आपको इस पूरे सिस्टम के कारण सेंट्रल पॉइंट पे निकालना है, क्या निकालना है आपको? आपको पोटेंशियल निकालना है। जैसे ये एक छोटा सा चार्ज है Q/100, ये दूसरा चार्ज है Q/100, तीसरा चार्ज है Q/100, एक और चार्ज है Q/100 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 Q/100, कई सारे कई सारे कई सारे चार्जेस हैं, ठीक है, ढेर सारे चार्जेस यहां पे हैं आपके सामने, है ना। तो आप क्या बोलोगे? आप ये कहोगे कि चलो मान लो 100 चार्जेस आर प्रेजेंट ऑफ Q/100 each। 100 charges are present of how much? Of Q/100 each। तो आप क्या कहोगे?
आप कहोगे कि जो टोटल पोटेंशियल है वो 100 गुना होगा के क्यू बाय 100 डिवाइडेड बाय आर, यानी कि वो कितना आएगा, वो भाई साहब के क्यू बाय आर ही आएगा। तो अगर इसी बात को मैं पकड़ लूं, इसी बात को मैं पकड़ लूं और मैं इस बात को जनरलाइज कर दूं किसी फिगर के लिए, जैसे कि एक रिंग है ना, जैसे कि एक रिंग ले लूं। अब इस रिंग में कुल मिला के जो चार्ज है वो क्यू है और जो रेडियस है वो आर है। तो मैंने आपसे ये कहा कि मान लो कि एक छोटा सा सेगमेंट हमारे पास है, मान लो कि एक छोटा सा सेगमेंट हमारे पास आर है, कितना, डी क्यू का। तो इस डी क्यू चार्ज के कारण सेंट्रल पॉइंट पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो आप कहोगे कि पी पॉइंट पे डी क्यू के कारण के टाइम्स ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाई आर इतना पोटेंशियल होगा। बिल्कुल होगा। इसको आपने डीवी कह दिया, इसको आपने डीवी कह दिया, डीवी। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल के लिए आप इंटीग्रेट कर दोगे ऐसे, तो क्या आप ये कह सकते हो कि टोटल पोटेंशियल पी पॉइंट पे बन जाएगा के टाइम्स ऑफ इंटीग्रल डी क्यू का मतलब बताओ पहले तो मुझको। सर इंटीग्रल डी क्यू का मतलब है जितने भी छोटे 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 डी क्यू चार्जेस हैं उन सभी का समेशन करना है, उन सबको एडअप करना है। मतलब टोटल चार्ज को मैं ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा। हमेशा याद रखना ये जो मैं भी आपको जनरल बात बता रहा हूं, काम की बात है ये। इंटीग्रल डी क्यू क्या बन जाएगा सर, टोटल चार्ज बन जाएगा, और वो कितना है, वो क्यू है। इंटीग्रल डी क्यू क्या बन जाएगा, टोटल चार्ज क्यू बन जाएगा। इंटीग्रल डी क्यू क्या बन गया, टोटल चार्ज क्यू बन गया। तो ये आपने लिख दिया के क्यू डिवाइडेड बाई आर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ये आपने लिख दिया पी पॉइंट का पोटेंशियल, ये आप लोगों ने लिख दिया पी पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है बात, के क्यू बाई आर। अच्छा, अगर मैं फील्ड से कंपेयर करूं इस बात को, तो अगर मैं फील्ड से कंपेयर करूं इस बात को, तो फील्ड कितनी आती थी, सेंटर पे 0 आती थी। क्यों, क्योंकि वो वेक्टर होती थी। फील्ड हर तरफ कैंसिल आउट हो जाती थी। ये पोटेंशियल है, ये स्केलर कोई वैल्यू निकली है ना। नोट कर लो इस बात को। चलो बहुत शानदार। अब एक बात और बताइए, ये सिस्टम याद है आपको, ये सिस्टम कैसा था, ये सिस्टम कैसा हुआ करता था। हम लोगों ने फील्ड में क्या बातें की थी, एक चार्ज के कारण फील्ड की डायरेक्शन, दूसरे के कारण फील्ड की डायरेक्शन। याद है ना वो वीडियो, नहीं तो जाके देख लो। इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का पूरा डिराइव किया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब यहाँ पे हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो बात समझना, थोड़ी सी फील करने की बात है। एक छोटा सा सेगमेंट आपने ले लिया, रेडियस ए और ये डिस्टेंस एक्स, इसको आपने आर कह दिया। पी पॉइंट पे इस छोटे से dx एलिमेंट या dl एलिमेंट के कारण मुझको पोटेंशियल निकालना है, जिसको मैं कह रहा हूं dv, जिसको मैं कह रहा हूं क्या, dv कह रहा हूं, dv। dv तो dv कितना बन जाएगा, dv बन जाएगा इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो पोटेंशियल है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा k टाइम्स ऑफ dq, इसका चार्ज मान लो ना dq, डिवाइडेड बाय r, डिवाइडेड बाय आर, के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं ऐसे ऐसे, तो मुझको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेट करने में दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज सारे कवर हो जाएंगे। एक तरह से अगर आप इसको ऐसे इंटीग्रेट करते हो तो हर चार्ज को लपेट लोगे आप, है ना। और हर चार्ज, हर एलिमेंट बराबर बराबर डिस्टेंस पे है, हर एलिमेंट बराबर डिस्टेंस पे है उस पॉइंट से। ये बात मैंने आपको समझाई थी, एक बार फिर देखते हैं कोई रिंग विंग दिख रही है क्या आसपास में। जैसे हाँ, ये मान लो ये रिंग है, एक रिंग मिल गई है, ये रिंग है, ये सेंट्रल एक्सिस है। अब ये डिस्टेंस देखो, अगर ये डिस्टेंस आर है, मैं इस पॉइंट को फिक्स करके इसे घुमा रहा हूं ऐसे, तो ये पेंसिल की लेंथ चेंज हो रही है क्या, पेंसिल की लेंथ चेंज हो रही है क्या, ये देखो इसको घुमाने में पेंसिल की लेंथ चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही है ना। और अगर पेंसिल की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, मतलब ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, इतनी सी बात है ना। और ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हमने क्या किया, हमने के और आर को बाहर निकाल दिया और हमने इसको लिख दिया इंटीग्रल ऑफ डी क्यू। इंटीग्रल डी क्यू का मतलब क्या है, टोटल चार्ज क्यू,
इंटीग्रल डी क्यू का मतलब क्या है? टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो ये आपके सामने आ गया है पोटेंशियल का फॉर्मूला। आर को आप क्या लिख सकते हैं? व्हाट यू कैन राइट अबाउट आर? आर को आप लिख सकते हैं, आर को आप लिख सकते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया के क्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लिख लो, है ना, के क्यू बाय आर है, आर को आपने लिख दिया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, खेल खत्म, सिंपल सी बात थी। इस रिंग के कारण पी पॉइंट पे पोटेंशियल है ये, इस रिंग में जितने भी चार्जेस हैं उन सभी के कारण पी पॉइंट का पोटेंशियल आपने लिखना सीखा अभी। तो इस बात को नोट कीजिए जल्दी, तेज रफ्तार में। फास्ट 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 फास्ट, ऑल ऑफ यू क्विक। डन 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 डन। चलिए अब बातों को बढ़ाते बढ़ाते हैं आगे। कुछ सवाल आ रहे हैं जो मैं कुछ करवा रहा हूं और कुछ आपको दूंगा एज होमवर्क। अब ये सवाल पढ़ो सबसे पहले। तो इस सवाल के लिए पढ़ के सॉल्व करने के लिए आपके पास है 30 सेकंड। रीड करना और सॉल्व करना मिला के 30 सेकंड। चलो पहले मैं पढ़ देता हूं, समझा देता हूं, है ना, फिर टाइम देंगे। पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इज गिवन एज v इक्वल टू दिस मच। ये पोटेंशियल देके रखा हुआ है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, मतलब पोटेंशियल दिया है, फील्ड चाहिए आपको, फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन पता है, वो भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। डेल्टा वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, ये बात भी आप लोगों को मालूम है। अब आपको निकालनी है फील्ड, शुरू हो जाइए। 30 सेकेंड का समय आपके पास है। क्विक क्विक। मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग मत देखना, ठीक है, आप लोग देखना मत, अपना करते रहो चुपचाप। अब देखो, हम लोगों ने लिखा v इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, तो क्या हम लोग e को माइनस ऑफ dv बाय डी आर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पे देख के हम कह सकते हैं कि फील्ड सिर्फ x डायरेक्शन में होगी, क्योंकि पोटेंशियल x डायरेक्शन का फंक्शन है। तो डायरेक्टली मैं e को ex लिख रहा हूं, क्योंकि v जो है वो x का फंक्शन देके रखा हुआ है और मैं x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा। ओके सभी लोग, ऐसा मैंने लिख दिया, बहुत शानदार। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट करना है, कर दिया मैंने डिफरेंशिएट। इसको x के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 6x प्लस 0 विद नेगेटिव साइन। अब आपको पॉइंट देके रखा है कितना? आपको पॉइंट देके रखा है -2। तो फील्ड एट द पॉइंट x कितना बन गया? -6 इंटू -2 यानी के 12 आंसर आ रहा है। आंसर इज सी, 12 वोल्ट पर मीटर। 12 वोल्ट पर मीटर। नोट करने लायक बात क्या है? नोट करने लायक बात यह है कि इसी फॉर्मूले को आप ई के फॉर्मेट में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपके पास ई एक्स, ई वाई और ई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी, जिनको कि आप क्या लिख देंगे? माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स लिख देंगे, माइनस ऑफ डी वी बाई डी वाई लिख देंगे, माइनस ऑफ डी वी बाई डी जेड लिख देंगे, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। चलिए तो अगले सवाल पे आते हैं। हियर वी गो। ये रहा अगला सवाल आपके सामने, रीड कीजिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 4 कूलम, charge of 4 coulomb from a point where the potential is 10 volt to another point where the potential is v volt, then find the value of v। अब देखो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप लोग जा रहे हो, आपको मालूम है कि डेल्टा v कैसे डिफाइन किया जाता है? डेल्टा v डिफाइन किया जाता है एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब लॉजिक में सीधा सीधा आपको यह बता रहा हूं कि वर्क डन आपके पास है पॉजिटिव। वर्क डन हैज बीन गिवन टू यू एज 20 जूल वर्क हैज टू बी डन। अब आपको काम करना पड़ रहा है, आपको काम करना पड़ रहा है। वर्क हैज टू बी डन। अब वर्क कब करना पड़ता है? वर्क कब करना पड़ता है? वर्क तब करना पड़ता है जब हम किसी चीज का पोटेंशियल बढ़ाएं। सीधी सी बात है कि आपको डेल्टा वी मिल गया, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। कितनी आ गई इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आ गई 5 वोल्ट, ठीक है।
5 वोल्ट आ गई। तो डेल्टा वी अगर 5 है, एक तरफ का पोटेंशियल 10 है, तो दूसरा पोटेंशियल या तो 5 हो सकता है या 15 हो सकता है। मतलब तुम एक पॉइंट पे खड़े हो जिसका पोटेंशियल 10 है और तुमको 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, तो या तो तुम 15 पे जा सकते हो या 5 पे जा सकते हो। अब अगर 5 पे चले गए तो तुमको काम मिलेगा, तुमको वर्क मिलेगा। हायर से लोअर जाते समय वर्क मिलता है। जैसे ये मान लो हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, तो आपको काम करना पड़ेगा क्या? एक चार्ज को छोड़ दो, इधर खुद ही चला जाएगा वो तो, ए से बी पे। एक चार्ज को छोड़ दो, खुद ही चला जाएगा वो तो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक से दूसरे पॉइंट तक जाने में कोई आपको काम थोड़ी करना पड़ेगा। आपको काम कब करना पड़ेगा? जब आप इसके अगेंस्ट जाओ। वर्क कब करना पड़ेगा आपको? वर्क डन विल बी अगेंस्ट, अगेंस्ट द फील्ड। ठीक है, वर्क हैज टू बी डन इफ यू गो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो आपने क्या लिख दिया? आपने लिख दिया डेल्टा वी, डेल्टा वी इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, इसको आपने लिख दिया वी बी माइनस वी ए इक्वल टू 20। वी बी को लिख दिया वी माइनस वी ए कितना है? 10। ओ सॉरी, ये तो 5 है ना डेल्टा वी, सॉरी सॉरी सॉरी, डेल्टा वी इज 5। ठीक है, तो वी कितना आ गया? वी की वैल्यू आ गई 15, वी की वैल्यू आ गई 15। सो 15 वोल्ट इज द आंसर। डी इज द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, नोट कर लो। डी है सही जवाब, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल। वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q1 once around a circle of radius r with a charge Q2। अच्छा सवाल है। ये एक सर्कल है ना, और सेंटर पे रखा हुआ है Q2, यहां रखा हुआ है चार्ज Q1। मैं Q1 को चलाना स्टार्ट करता हूं, घुमा फिरा के वापस सेम पॉइंट पे ले आता हूं। मैं चार्ज को घुमा फिरा के वापस सेम लोकेशन पे ले आता हूं। तो वर्क डन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वर्क डन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं Q1 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी। अब क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, V इनिशियल इक्वल्स टू V फाइनल, हम कह सकते हैं कि डेल्टा V कितना है? हम कह सकते हैं कि डेल्टा V की वैल्यू 0 है। डेल्टा V की वैल्यू 0 है, तो आंसर आपका आ गया 0। आंसर आपका आ गया 0। इतनी सी बात है। कंजर्वेटिव फील्ड है ना। ऐसा भी लिख सकते हो स्टेटमेंट के वर्क डन फॉर अ क्लोज्ड पाथ इन कंजर्वेटिव फील्ड इक्वल्स 0। ठीक है कि भैया? ठीक है सभी लोग, नोटेड? बहुत शानदार। चलो, अब कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, 1 2 3 4 5, 5 सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, HW1, HW2, HW3, 4 और ये 5वां सवाल। ठीक है, HW5। अब ये 5 सवाल मतलब मान लो कि +4 -1 की मार्किंग रख लो, है ना। तो 5 × 4 दैट मीन्स 20 मार्क्स आप लोगों को एज अ टेस्ट अभी के अभी सॉल्व करना है। मान लो कि आप लेक्चर देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 2 बजे आपने लेक्चर चालू किया, 3 साढ़े 3 पे लेक्चर खत्म हुआ। सो आई एम एक्सपेक्टिंग योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट। एग्जैक्टली 1 घंटे 10-12 मिनट का लेक्चर बनाए। सो आई एम एक्सपेक्टिंग 3:30 PM योर आंसर्स, योर रेस्पॉन्सेज। ओके, कहां पे? आप लोग कमेंट सेक्शंस में भी बता सकते हैं, COMMENT कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंस्टा पे बता सकते हैं। ओके, ITIZKK क्षितिज KK, इंस्टा टेलीग्राम दोनों का ये सेम आईडी है। यहां पे आप लोग अपने स्कोर्स भेज सकते हैं।
कमेंट सेक्शन रेगुलर बेसिस पे मैं देखता रहता हूँ कि आप में से कितने लोग, कुछ लोग होता है कि शुरुआत में बहुत एनर्जी में, बहुत एकदम एक्साइटमेंट में आंसर्स देते हैं, बाद में फिर कुछ लेक्चर्स में लगता है कि अरे चलो अब ठंडे पड़ गए, फिर करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो कंसिस्टेंट हार्डवर्क करो। हार्डवर्क करने से नहीं होगा, किसी दिन कर लिया किसी दिन नहीं किया, ऐसे काम नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मज़े से पढ़ते रहो, अच्छे से रिवाइज करो। ओके, कीप सॉल्विंग द डीपीपीज हर लेक्चर के, हर सेशन के बाद आपकी अवेलेबल हो जाती हैं ऐप पे, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन, डीपीपी, सारी चीज़ें ऐप पे अवेलेबल हैं। तो शायद आप में से कुछ लोगों को नहीं पता, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि भैया प्ले स्टोर पे जाके PW ऐप जो है, इस पे आप लोग सारा आपका कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, लेक्चर्स, डीपीपीज, ओके, हिंट्स एंड सॉल्यूशंस, सब कुछ सॉल्यूशंस A to Z सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और उसके बाद भी कई बच्चों को मैंने कमेंट आज पढ़े कि क्या ये फ्री है, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जानकारी नहीं है बच्चों को। ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी सीरीज है बेटा। ये पूरी सीरीज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंटेंट, लेक्चर, डीपीपी, रोज के सारे लेक्चर्स, उसके सॉल्यूशंस वगैरह सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं PW ऐप पे। आपको सिर्फ सिंसियरिटी मेंटेन करनी है और इस प्रोग्राम का फायदा उठाना है, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, ओके। और आपके कुछ फ्रेंड्स जो किन्हीं कारणों से हो सकता है कि उनको इन चीजों की जानकारी ना हो, सो हेल्प इन स्प्रेडिंग दिस मिशन। कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनको हो सकता है कि जानकारी भी नहीं हो कि इस तरह से पढ़ाई हो सकती है। तो आपका क्या फर्ज बनता है, आपका क्या दायित्व बनता है कि आप ऐसे लोगों तक पहुंचाएं इन बातों को कि देखो अगर तुमको पढ़ना है, हो सकता है कि आपके घर में आसपास में कुछ लोग हों ऐसे जिनको की जानकारी नहीं हो, उनको आज भी बहुत दूर की चीज़ लगती हो कि अच्छा कि पढ़ना और ये सारी चीज़ें तो बहुत महंगी होती हैं। उनको पता ही नहीं हो कि इस तरह से चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर आप ये काम करोगे तो इट वुड बी अ वेरी व्हाट वी कैन से अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू ब्रिंग अ पॉजिटिविटी इन समवंस लाइफ। सो ठीक है, इतनी बातें काफ़ी हैं आज के लिए। आपको समझ में आई होंगी मेरी बातें, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। भावना आप समझ गए होगे, शब्दों में मैं उतने अच्छे से नहीं रख पाया, फिर भी भावना आप समझ गए होगे। थॉट ये है कि, फीलिंग ये है कि ये चीज़ जो हो सकता है कुछ लोगों तक अभी नहीं पहुँच पा रही है, आप एक मैसेंजर बनो उन तक पहुँचाने में। आप इस नेक काम में हेल्प करो। ये कभी मत सोचना कि फिर हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। इंग्लिश में कहावत है, कैंडल वेस्ट नन ऑफ इट्स लाइट इन लाइटनिंग अनदर कैंडल। मतलब एक दिए की, एक मोमबत्ती की खुद की कोई रोशनी कम नहीं होती दूसरे दिए को जलाने में, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग भी स्प्रेड करो पॉजिटिविटी, एनर्जी, अच्छी चीज़ें अपने आसपास। काफ़ी नेगेटिविटी है दुनिया में, है ना। तो क्यों हम भी उन्हीं की तरह बने, हम लोग कुछ अच्छा करते हैं, है ना। तो चलिए मुस्कुराइए, आप हैं फिजिक्स वाला में। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी लोगों को ओके, बाय।